नमस्कार। प्रस्तुत है हिंदी के पर्यायवाची शब्दों की एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। जैसे कि आप प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं, तो इसके बिल्कुल दाहिनी ओर ये हमने लिख दिया है कि ये किस परीक्षा का है। तो ये यहां लिखा हुआ है क्लास 8 बोर्ड 2023, अर्थात यह जो प्रश्न है क्लास 8 बोर्ड 2023 में जो हुई थी उससे लिया गया है। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 क्लास 9 बोर्ड जो 2023 का था उससे लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 2022 के क्लास 10 बोर्ड का यह प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, और यहां ऑप्शन दिया हुआ है पुत्री, पौत्र, बेटी, बेटा। तो हमारा आंसर होगा बेटा। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो यह हमारा आंसर है सुमन। प्रश्न संख्या 3 जो क्लास 10 बोर्ड 2022 का है, तो यह प्रश्न है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा। तो यहां पर ऑप्शन दिया है अध्यापक, आचार्य, हल्का, भारी। तो हमारा उत्तर होगा भारी। एक अर्थ तो हमारा शिक्षक होता है, और यह अध्यापक और आचार्य भी का अर्थ शिक्षक ही होता है, और यह हल्का एक अलग शब्द है। तो इसका जो दूसरा शब्द गुरु का होता है, दूसरा अर्थ जो होता है वो होता है भारी। प्रश्न संख्या 4, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है। यह ऑप्शन नंबर 1 दिनकर। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह ऑप्शन नंबर 3 नगर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कुसुम, ऑप्शन नंबर 2 है सुमन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रसून, और चौथा है इनमें से सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुमन। प्रश्न संख्या 7 है, पुष्प शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 1 फूल। मैं सारे ऑप्शन को कई बार नहीं पढ़ रहा हूं, जो सही आंसर है सीधे उसी को बता रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 है, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो यह है पर्वत। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नेत्र, चक्षु, तीसरा है नासिका, और चौथा है नयन। तो आंख का पर्यायवाची नेत्र भी होता है, चक्षु भी होता है, और नयन भी होता है। कौन नहीं होता है? तो यह है नासिका। नासिका का अर्थ आप सभी जानते हैं नाक होता है। प्रश्न संख्या 10, आकाश का सही पर्यायवाची है। यह है ऑप्शन नंबर 2 गगन। प्रश्न संख्या 11 है, पानी शब्द का पर्यायवाची है। यह ऑप्शन नंबर 3 जल। प्रश्न संख्या 12, आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर 2 कर्ण। प्रश्न संख्या 13, फूल का, इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 सुमन। प्रश्न संख्या 14, इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर 3 नासिका। आप यहां पर गौर कर रहे हैं कि 2 शब्द ऐसे आए हैं जिसके कई बार प्रश्न है, वो है फूल और आंख। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों शब्द काफी इंपॉर्टेंट है
परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है? तो ये फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 नासिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है? तो यहां ऑप्शन दिया है अग्नि, अनिल, पावक, ज्वाला। तो यहां पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनिल। अनिल का अर्थ पवन या हवा होता है। प्रश्न संख्या 17, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये है ऑप्शन नंबर 2 सर। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो तालाब का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 18, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 शशि। प्रश्न संख्या 19, घर का उचित पर्यायवाची होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 सदन। प्रश्न संख्या 20 है, देव का पर्यायवाची क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर। प्रश्न संख्या 21 है, विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है जहर, दूसरा गरल, तीसरा हलाहल और चौथा अमीय। तो हमारा आंसर है अमीय, क्योंकि अमीय का अर्थ होता है अमृत। क्वेश्चन नंबर 22, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह है जलधर, ऑप्शन नंबर 3। जलधर का अर्थ होता है बादल। प्रश्न संख्या 23, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह है आकाश। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वस्त्र, अंबर, वसन, ये कपड़ा के ही पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ये है अस्ताचलगामी शब्द का अर्थ होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 अस्त होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन टेस्ट 2023 का प्रश्न है। ये प्रश्न 2023 का है और ये कॉम्प्रिहेंशन अनुच्छेद से लिया गया है। पुनः आरंभ का अर्थ खालिस्तान है। तो पुनः आरंभ का अर्थ क्या होता है? फिर से शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 26 भी 2023 के जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एडमिशन टेस्ट का ही प्रश्न है और यह भी जो अनुच्छेद दिए गए थे हिंदी के अंतर्गत उससे लिया गया है। आकर्षक खालिस्तान का पर्यायवाची नहीं है। तो यह है असुंदर। प्रश्न संख्या 27, पूरा करना खालिस्तान का पर्यायवाची है। तो यह है ऑप्शन नंबर 3 संपन्न करना। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है। तो प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? हर एक। क्वेश्चन नंबर 29, हानि का अर्थ खालिस्तान के समान है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्षति। अब अंतिम प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न। ये पहले ही खालिस्तान दिया गया है और भेद का समानार्थी है। तो भेद का समानार्थी कौन सा है इन चारों में? अंतर। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको आगामी जो परीक्षाएं होंगी, जो बोर्ड परीक्षाएं या प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।